हमारे 8वीं क्लास के सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि लगातार 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए। चलिए आज से रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो आएगी और दिन में यही दोपहर 12 से 1 बजे के बीच आएगी। तो आप लोग तैयार रहेंगे हर दिन दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में। तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो जंतुओं में जनन है। कौन सा चैप्टर 5 है आप लोगों का, जंतुओं में जनन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और पहला क्वेश्चन पर विजय हासिल कीजिए। कहता है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो ये भगवान कितना आसान है। एक केंद्रक में, एक युग्मनज में तो एक ही केंद्रक पाया जाएगा ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए। कहता मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है, यानी मुकुलन विधि से जनन किस में होता है, हाइड्रा में। 2 का ए सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और तेजी से देखिए। कहता स्वपोषी का उदाहरण है इनमें से कौन है जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो गाय तो पेड़ पौधों पर निर्भर है, बकरी भी पेड़ पौधे पर, मनुष्य तो जानवर पर भी और पेड़ पौधे पर भी निर्भर है। तो जबकि पूछा है स्वपोषी, तो स्वपोषी होता है कौन, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 4 नंबर की ओर। कहता अमीबा में जनन होता है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन। अमीबा अपने आप को 2 भागों में, मान लीजिए ये अमीबा है, यहाँ केंद्रक है, तो ये अपने आप को 2 भागों में बांट देगी सर, और फिर दोनों नए अमीबा बन जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विखंडन। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नर जनन हार्मोन है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। और याद रखियो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मादा जनन हार्मोन होता है। क्या होता है, मादा, यानी महिलाओं में पाई जाती है। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला पाया जाता है पुरुष में और ये वाला पाया जाता है महिला में, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन ए इज द राइट। 6 नंबर देखिए। कहता है आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर में, यानी सर जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर निषेचित होता है तो वो पुरुष के शरीर में होता है, नहीं, ये किस में होता है, मादा के शरीर में। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। कहता नर युग्मक को कहते हैं, तो 7 का नर युग्मक को क्या कहता है, अभी अभी जस्ट मेरे मुंह से निकला था, शुक्राणु। और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, यानी ये अंडाणु जो है वो मादा युग्मक है और ये शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है। और ये दोनों जब मिलता है तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। यानी बी जो है यही है हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। कहता मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। फटाक से बताएंगे कि मनुष्य का जो कोशिका है उसमें कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 46। अब 46 में भी सर 2 भाग होता है, एक होता है 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा। 22 जोड़ा से शरीर बनता है, ये कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और 1 जोड़ा से यानी 2 वो जो है गुणसूत्र, उससे क्या बनता है, लिंग निर्धारित होता है। क्या होता है, लिंग निर्धारित। तो याद रखेंगे 22 ना होकर के हमारा सही आंसर क्या होगा, 23 का, कि वो कंप्लीट पूछा है। तो बी इज द राइट। या अगर संख्या में पूछता तो 46 याद रखेंगे आप लोग। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या कहता है। 9 नंबर फटाक से देखिए। कहता है कि कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग पर निर्धारित करें, लिंग नर निर्धारित, अच्छा पर नहीं नर है, अच्छा अच्छा, यानी सर जो होता है ना कि एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल, तो बेबी बॉय को ही नर कहेंगे। तो याद रखेंगे कि जो नर का होता है वो लिंग निर्धारण किसके थ्रू होता है, एक्स वाई के। और एक्स एक्स से मादा हो जाता है, यानी लड़की का लिंग निर्धारण होता है किससे, एक्स एक्स से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्स वाई। चलिए अब देखेंगे 10 नंबर क्या कहता है। हाइड्रा में जनन की विधि
क्या है? तो 10 का बी नंबर इज द राइट। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। अब आगे बढ़ेंगे सर 11 नंबर क्या कहता है कि एक टैडपोल किस प्रकार वयस्क होता है? तो कायांतरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? कायांतरण। कायांतरण मतलब उसका शरीर ही बदल जाता है। आप देखिएगा कि टैडपोल जो होता है वो बड़ा होकर के मेढक बनता है, लेकिन छोटा जब रहता है तो लार्वा बनता है। तो इसीलिए कौन सा विधि? कायांतरण। अगला हम लोग देखेंगे 12 और 13 को एक साथ। क्या कहता? बाह्य निषेचन होता है किसमें? जल्दी बताएंगे कि 12 नंबर का हो जाएगा कि बाह्य निषेचन कहाँ? किसको? कि मादा के शरीर में नहीं, ये तो आंतरिक निषेचन हो गया। बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर। कहाँ पर होता है? मादा शरीर के बाहर। तो ये दिमाग में आता होगा कि सर ये होता कहाँ है? तो बाह्य निषेचन अक्सर मछलियों में देखने को मिलता है कि वे लोग पानी में ही अपना निषेचन करते हैं, यानी मादा भी जो है वो अंडाणु पानी में छोड़ देते हैं, नर भी उसी के ऊपर जाके शुक्राणु छोड़ देते हैं। तो ये अक्सर मछलियों में देखा जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है? अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि एस्ट्रोजन जो होता है वो नर जनन हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मादा जनन हार्मोन होता है। और पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्लैंड को यही कंट्रोल करता है। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फट से बताइए कि जो नर जनन जब पूछ दे तो फटाक से एस्ट्रोजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस्ट्रोजन, यानी ए इज द राइट। नर ये मादा जनन पूछता तो टेस्टोस्टेरोन लगाते। आगे बढ़िए सर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को कहते हैं, यानी इन दोनों के विधि को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? निषेचन। यही है सही, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर क्या कहता है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन सही है। युग्मनज क्या बनाते हैं? युग्मनज, ऑप्शन ये इज द राइट। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता मनुष्य में होता है, फट से बताइए कौन सा? आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन? तो याद रखना सर, मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन, लेकिन वो किस में होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। याद रखना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कि युग्मनज एक है, उनसे एक ही भ्रूण बनेगा, तो केंद्रक कितना होगा? एक। ऑप्शन ए इज द राइट। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? यानी इनमें से कौन स्त्रियों के भाग रहता नहीं है? ये देखिए, नहीं वाला नहीं से रिलेट करेंगे। अंडवाहिनी ये तो स्त्री में पाई जाती है, अंडाशय ये भी स्त्री में, गर्भाशय ये भी स्त्री में, लेकिन शुक्राणु ये तो पुरुषों में बनता है। किस में बनता है? पुरुषों में, यानी 19 का ऑप्शन डी इज द राइट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फट से बताइए। तो उन्हें जरायुज कहते हैं। याद रखेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। और जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर उसके बदले अंडे को जन्म देते हैं तो उसे कहेंगे अंडप्रजक। क्या कहा जाएगा? अंडप्रजक। तो हमारा 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, जरायुज। 21वां नंबर देखिए, कहता है जो जंतु सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी अभी जस्ट आप लोग को बता दिए हैं। तो 21 नंबर का आंसर तो आप लोग देंगे। 21 नंबर का आंसर फटाक से बताइए। जरायुज होगा, अंडप्रजक होगा, मुकुलन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो फटाक से बता दिए। 21 नंबर का आंसर अंडप्रजक। सिंपल सा है, अंडा देने वाला अंडप्रजक, और अपने जैसे बच्चे को जन्म देने वाला जरायुज। मुकुलन तो हाइड्रा में होता है, हाइड्रा जनन करता है मुकुलन विधि द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या कहता है सर कि सजीवों की उत्तरजीविता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो 22 जो है, 22 का कौन सा कहता? सजीवों में उत्तरजीविता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम जरूरी है?
उत्तर जीविता ऐसे समझ लेंगे कि अगर मनुष्यों को अपना अस्तित्व बना करके इस पृथ्वी पर रखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? जनन जरूरी है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्यों? क्योंकि अगर जनन करेगा ही नहीं तो जो मनुष्य आज है वो कल मर जाएगा, फिर आगे जीवित कौन रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता निम्न में से जंतु जरायुज है। अभी अभी बताए जरायुज किसे कहते हैं? जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो आप ही बताइए, मनुष्य देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अपने जैसे ही तो बच्चे को मनुष्य जन्म देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। मुर्गी, बतख, कौआ सब तो अंडा देता है, इसलिए ये तीनों जो है बी सी डी सब अंड प्रजक है, लेकिन ऑप्शन ए जरायुज है। आगे बढ़िए 24वां नंबर। कहता अंड प्रजक इनमें से कौन है? तो फटाक से बताइए कि 24 नंबर में अंड प्रजक यानी अंडा देने वाला कौन है? फट से बता दीजिए। मनुष्य तो अपने जैसे बच्चे देते हैं, हाथी भी अपने जैसे, बकरी भी अपने जैसे, यानी सांप अंडे देते हैं। तो अंड प्रजक कौन हो जाएगा? सांप। 24 का सी। आगे बढ़िए सर। कहता है कि वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? यानी वृषण में जो नर युग्मक बनता है उसे कहा क्या जाता है? तो उसमें शुक्राणु बनता है, इसलिए क्या कहा जाएगा उसको? शुक्राणु। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं सर 26वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता निम्न में से कौन नर जनन अंग है? फटाक से बताइए। अंडवाहिनी तो महिलाओं में पाया जाता है, गर्भाशय भी महिलाओं में, अंडाशय भी महिलाओं में, पुरुषों में वृषण पाया जाता है, इसलिए नर जनन अंग क्या हो जाएगा? वृषण। नर मीन्स पुरुष होता है। अब 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन मादा जनन अंग है? यानी इनमें से कौन मादा जनन अंग है? तो 27 का ऑप्शन आप लोग तो देख लिए होंगे क्योंकि ये सामने ही रह गया था। चलिए 27 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन अंग है? फट से जवाब दीजिए आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन मादा जनन अंग है? इस बार नर नहीं, मादा जनन अंग। तो शुक्राणु नलिका तो नर में पाया जाता है, वृषण भी नर में पाया जाता है, शिश्न भी नर में पाया जाता है, लेकिन अंडाशय तो महिलाओं में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और 26 एक साथ। क्या कहता है? फटाक से देखिए कि वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन नर जनन अंग है? ये भी तो हम लोग अभी कर चुके, स्लाइड पीछे हो गया था। 28वां नंबर देखिए आप लोग। 27 हम लोग देख चुके थे, वो पेज रीअरेंज करने में गड़बड़ी हो गया था। चलिए सही से अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए। 28 कहता है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? फटाक से बताइए। तो वो शुतुरमुर्ग का, एकदम आंख मुन के मारेंगे, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर। क्या कहता है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग को पहचान सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्भ कहते हैं। यानी जब भ्रूण विकसित होता है तो वो गर्भ का रूप लेता है, और गर्भ में हम बच्चे के सभी अंगों की पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे सर। कहता मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना दिन लगता है? यानी मुर्गी जब अंडा देता है, उस अंडे से मुर्गी का बच्चा बाहर निकलने में कितना दिन का समय लगता है? तो 3 सप्ताह, मिनिमम 20 से 21 दिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े ही इत्मीनान से देखिए। क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस जानवर का क्लोन बनाया गया है? तो फटाक से देखेंगे सर। 31 का क्या हो जाएगा? भेड़। क्लोन मतलब होता है बिल्कुल अपने जैसा ही प्राणी तैयार कर देना, ठीक है, बिल्कुल अपने जैसा प्राणी तैयार कर देने। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि डबल रोल, कि कभी मूवी वगैरह देखे होंगे तो एक ही हीरो का 2 भूमिका होता है और दोनों एक ही जैसा दिखता है, सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी देखने में लगता है। तो उसी तरह जब एक प्राणी का एक और फोटोकॉपी तैयार कर दिया जाए उसी प्रकार का, तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। और ऐसा सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे सर। कहता है जंतुओं में कितने प्रकार के जनन होते हैं? तो 32 का हो जाएगा 2। कितने? 2। कौन कौन बता सकते हैं? पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर।
33 नंबर कहता है निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, फट से बताइए। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी अभी तो ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। कौन कौन सा? पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य। आगे बढ़िए सर। 34वां नंबर भ्रूण बना होता है। भ्रूण किसका बना होता है, फटाक से बताइए सर। कि भ्रूण 2 कोशिका का, 3 कोशिका का, इनमें से सभी का। तो भ्रूण 1 कोशिका का बना होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 कोशिका। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर। कहता है मेंढक में निषेचन होता है। मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य होता है या आंतरिक होता है? याद रखेंगे, जल में रहने वाला जीव है तो बाह्य निषेचन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फट से देखेंगे। कहता है किस प्रकार के जनन में अंडाणु एवं शुक्राणु निषेचित होकर युग्मनज बनाता है? तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, तो वो किसमें? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए अंडाणु शुक्राणु दोनों चाहिए, अलैंगिक में जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। 37वां नंबर क्या कहता है कि एक रेशम कीट जिस प्रकार से वयस्क होता है वह है। तो 37 का क्या हो जाएगा? वो भी कायांतरण। और हमको फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और कौन सा जानवर है जो कायांतरण विधि द्वारा वयस्क होता है। फट से बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो मेंढक। मेंढक और रेशम कीट दोनों कायांतरण विधि से विकास करते हैं। 38वां नंबर क्या कहता है कि किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप में उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? अभी अभी बताएं ना, क्लोनिंग। कि कोई जीवित जीव है और उसी के जैसे एक और जीव बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्लोनिंग। और जो जीव बनेगा उसको क्लोन। ऑप्शन बी इज द राइट। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता विश्व में प्रथम सफल कि विश्व में प्रथम सफल प्रखनली शिशु का जन्म कौन है? यानी विश्व में जो प्रथम प्रखनली शिशु है। प्रखनली शिशु क्या होता है कि देखिए ये डॉक्टर के यहाँ यानी एक माँ अपनी अंडाणु को और एक बाप अपने शुक्राणु को एक कांच के जो प्रखनली होता है सर ट्यूब, उस ट्यूब में डाल दिया जाता है। फिर अंडाणु और शुक्राणु दोनों संलयित होता है। दोनों क्या होता है? संलयित होता है। फिर उन बच्चे को किसी गर्भ में वो संलयित अंडाणु शुक्राणु को किसी गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। फिर वहाँ से नए बच्चे का जन्म हो जाता है। याद रखेंगे 39 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विश्व में जब पूछ दे तो लुइस ब्राउन, लेकिन अगर भारत में पूछ दे तो दुर्गा। याद रखेंगे इसके लुइस ब्राउन के 68 दिन बाद दुर्गा का जो है ये महिला यानी इस बच्ची का प्रखनली शिशु के रूप में जन्म हुआ। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली एवं मेढक एक समय में अंडे देते हैं। 40 नंबर बताइए क्या कहता है कि मछली एवं मेंढक एक समय में अंडे देते हैं। यानी ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा में कि या तो मछली या तो अंडा लीजिए उदाहरण में, वो एक बार में कितने अंडे देते हैं? एगो देते हैं? नहीं। 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों अंडे देते हैं। कितना देते हैं? सैकड़ों। ऑप्शन डी इज द राइट। तो आप लोग फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज का ये 40 क्वेश्चन चैप्टर जंतुओं में जनन का कैसा लगा। और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब के सब थे, आप लोग सही ढंग से याद करेंगे। और अगली वीडियो जो है कल इसी टाइम आप लोगों को मिल जाएगा, इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।